एक खातून ने मुझे कमेंट किया कि शर्म करो, तुम बच्चों से काम करवाती हो, वो 30-30 साल के लड़के नहीं है, वो छोटे बच्चे हैं। मैं अब आपको इसका फायदा बताती हूँ कि मैंने बच्चों से जब काम करवाना शुरू किया तो मुझे उसका क्या फायदा हुआ। पिछले साल की बात है, मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग शुरू हो गई थी, तो मैं सुबह हॉस्पिटल गई, बच्चे ऑलरेडी स्कूल जा चुके थे। तो हुआ ये कि डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको ड्रिप्स वगैरह लगेंगी, अभी हम आपको एडमिट कर रहे हैं, आपके टेस्ट वगैरह होंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए कि यार बच्चे स्कूल से आएंगे, वो क्या करेंगे, मुझे तो पता ही नहीं है उनके कपड़े कहाँ पड़े हैं, वो कैसे चेंज करेंगे, वो होमवर्क कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको। और वो अपना सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या हो गया। मैंने उनसे कहा कि बस सिंपल, आपने उनको बच्चों को स्कूल से पिक करना है और घर ले जाना है, बाकी सारा काम वो खुद कर लेंगे। अब मेरे हस्बैंड को यकीन नहीं आया इस बात पे कि मेरे बच्चे जो है वो अपना काम खुद कर लेंगे, क्योंकि होता ये था कि जब भी मेरे बच्चे नहाने के लिए जाते थे या वॉशरूम जाते थे तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे जाओ वो देखो खुद नहा रहा है, जाओ उसको जाके नहलाओ, वो देखो वो वॉशरूम गया है, जाओ जाके उसको धुलाओ। तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा कि बस मैं अब नहीं कर सकती हूँ, मैं उनको सिखा चुकी हूँ, उनको पता है कि उन्होंने कैसे नहाना है, उन्होंने कैसे वॉश करना है खुद को, मुझे अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही आप मुझे अब टेंशन दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी किसी छोटे बच्चे को काम करते हुए देखा ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि छोटे बच्चे भी खुद काम कर सकते हैं। हस्बैंड सारा दिन तो घर पर होते नहीं थे और जब वो रात में आते थे और जब कभी मेरे बच्चे दस्तरखान लगा रहे होते थे या उठा रहे होते थे तो वो कहते थे ये बच्चे हैं, इनसे क्यों करा रही हो, मत कराओ इनसे, ये छोटे हैं, इनका काम थोड़ी है, तो तुम्हारा काम है तो तुम करो। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आपका काम है बाहर के काम करना और मेरा काम है घर के काम करना, तो आप जरा बाहरी कामों पे फोकस करें और बच्चों को कैसे तरबियत करनी है वो मेरा काम है, उनको मैं ट्रेन कर लूंगी, आप इसकी टेंशन ना लें। खैर जब मेरे हस्बैंड अपने बच्चों को घर लेकर आए तो उन्होंने कहा कि मामा हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने कहा कि आप सारा काम खुद कर लोगे, तो क्या आपको मेरी हेल्प की जरूरत है? तो बच्चों ने कहा नहीं, हम खुद कर लेंगे। आगे की जो स्टोरी ना वो मेरे हस्बैंड ने आके मुझे हॉस्पिटल में सुनाई। पहले तो जब हस्बैंड हॉस्पिटल आए तो उन्होंने दरवाजा खोलते साथ ही ना तालियां बजाते हुए वो अंदर आए और उसके बाद कहते हैं यार सलूट है तुम्हारी ट्रेनिंग पे, आज मैं मान गया हूँ कि तुम जो कुछ कर रही थी बिल्कुल ठीक कर रही थी। कहते हैं मैं तो डिसबिलीफ में खड़ा हुआ था कि पता नहीं ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले अपनी अलमारी से अपने अपने कपड़े निकाले हैं मैचिंग के, उसके बाद ये लोग वॉशरूम गए हैं, ये नहाए हैं, इन्होंने कपड़े चेंज किए हैं, फिर हमारी मेड खाना बनाकर गई हुई थी, इन्होंने खुद खाना खाया। कहते हैं मैं तो ये हैरान था कि खाना खा के इन्होंने बर्तन सिंक में जाके रखे हैं। मुझे तो इतनी खुशी हुई अपने बच्चों को देख के कि ये छोटे छोटे, इनको सारे काम पता थे। हम इस उम्र में थे तो हमें कुछ भी पता नहीं था कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। कहते खाना शाना खा के इन्होंने फिर अपना यूनिफॉर्म वॉशिंग मशीन में डाला तो मैं देख के हैरान था कि इनको मशीन चलाना भी आती है। फिर इन्होंने अपना बैग पैक किया है, अपने टॉयज वगैरह पैक किए हैं कि अब हमने हॉस्पिटल जाना है तो कहीं हम बोर ना हो, तो ये अपने साथ सारे टॉयज अपने पैक करके लेकर आए हैं, अपनी सारी चीजें कलरिंग बुक पेंसिल सब कुछ ये इकट्ठा करके लेकर आए हैं। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से खुद काम कर रहे हैं। कहते हैं अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुमने अपनी अम्मी के घर बेशक जाना हो तो चली जाया करो, तुमने शॉपिंग पे जाना हो तुम जाया करो, तुमने जो करना हो किया करो, तुम्हारे बच्चे खुद तो अपने आप को संभालेंगे, वो साथ मुझे भी संभाल लेंगे।